मेरी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे जब शोहर के वीज़े के कागजात मुकम्मल हुए और मैं कनाडा चली गई। दिल में खुशी भी थी और अम्मा से बिछड़ने का दुख भी। रुखसती के वक्त अम्मा ने मुझे गला लगाया तो मेरे आंसू ना रुके। अम्मा के होठों पे बस एक दुआ थी, बेटी तुझे वो सारी खुशियाँ नसीब हों जो मैंने ख्वाब में भी ना देखी हों। कनाडा पहुंचकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शोहर बहुत ख्याल रखने वाला था, घर खूबसूरत था और अल्लाह का शुक्र था किसी चीज़ की कमी ना थी। मैं जल्दी अपने नए घर के तौर तरीकों में ढल गई। हर चीज़ अपनी जगह पर, ज़िंदगी एक तरतीब में रवां दवां थी। बस एक खला था, अम्मा की आवाज़, अम्मा की दवाएं, अम्मा की बातें। दिल अक्सर चाहता कि कुछ देर अम्मा से बात कर लूँ, इनकी आवाज़ सुन लूँ। लेकिन जब भी मैं अपने भाई या भाभी को फ़ोन करती, हमेशा एक ही जवाब मिलता, अम्मा तो दुआ खा के सो गई हैं या वो अभी मोहल्ले की फूफो के घर गई हैं, आते ही बात करवाऊंगी। शुरू के चंद हफ्ते मैंने समझौता किया, सोचा कि अम्मा का आराम ज़रूरी है, लेकिन फिर ये बहाने रोज़ का मामूल बन गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यूँ साल गुजरने लगे। मैं हर बार जब वीडियो कॉल की फरमाइश करती, भाभी कोई ना कोई वजह बताकर बात ख़त्म कर देती। कभी नेट का बहाना, कभी मोबाइल की बैटरी, और कभी ये कि अम्मा को फ़ोन सुनना पसंद नहीं। दिल अजीब सा होने लगता। अम्मा की आवाज़ एक ख्वाब बन गई थी। हर रात सोने से पहले दिल में इनकी तस्वीर आती, आंखें नम हो जाती। एक दिन दिल बहुत बेचैन था, मैंने ज़िद की कि बस आज अम्मा से बात करनी है। भाभी ने फ़ोन उठाया और कहा, आमना अभी तो अम्मा सो रही हैं, बाद में करवा दूंगी। मैंने कहा बस 2 मिनट आवाज़ ही सुन लूँगी। भाभी ने टाल दिया। मैं चुप हो गई, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ दिन बाद मैंने अम्मा की तस्वीर मांगी। अम्मा भाभी ने तस्वीरें भेजी। मैंने इन्हें देखा तो दिल दहल गया। अम्मा बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरे पे वो रौनक न थी जो मैं छोड़ कर गई थी। आंखों में अजीब सी थकन थी और होंठों पे वो पुरानी सी मुस्कुराहट भी गायब थी। मैंने फ़ौरन भाभी से पूछा, ये अम्मा इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भाभी ने हंसकर कहा, तुम्हारा वहम हो रहा है। अम्मा बिल्कुल ठीक है, हर महीने डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दवाई भी वक्त पे देती हूँ। तुम तो जानती हो अम्मा ऐसी ही कमज़ोर सी लगती हैं। मैंने बात को नज़रअंदाज किया, मगर दिल ना माना। मैं हर महीने कुछ पैसे भेजती थी अम्मा की दवाइयों, कपड़ों और खर्च के लिए। भाभी कहती, देखो आमना, मैं तो चाहती हूँ अम्मा का पूरा चेकअप कराऊँ, पर टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। भाई का काम भी आजकल ढंग से नहीं चल रहा। मैंने बिना कुछ कहे और पैसे भेज दिए। बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा आराम से हों। कई बार अम्मा की आवाज़ सुनने का इश्तियाक कितना बड़ा कि रात को ख्वाब में इनकी आवाज़ आती, जैसे वो पुकार रही हूँ, आमना बेटा, मेरी बच्ची। मैं नींद से जाग जाती और दिल धक धक कर रहा होता। मैंने कई बार अपने शोहर से कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है अम्मा से मिलने। शोहर कहता, थोड़ा और सब्र करो, अभी तुम्हारी नई जॉब लगी है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा, अगली ईद पे ज़रूर चलेंगे। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। एक बार भी अम्मा से वीडियो कॉल न फ़ोन पर इनकी आवाज़। हर बार सिर्फ भाभी के अल्फाज और बहाने। अम्मा के लिए कपड़े, दवाएं, चादरें, सब कुछ बाकायदगी से भेजती रही। हर बार अम्मा की खुशी का सोचकर दिल को तसल्ली देती कि शायद वो बहुत दुआएं देती होंगी। लेकिन दिल में एक सवाल हर दिन गहरा होता जा रहा था, क्या अम्मा वाकई खुश हैं या मुझे कुछ छुपाया जा रहा है? एक दिन शाम के वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भाभी का नाम जगमगा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन कॉल उठाई और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वो मेरी माँ की थी। बहुत कमज़ोर, बहुत कांपती हुई आवाज़, आमना, आमना बेटा। मेरी ज़बान गिंग हो गई, आंखें नम हो गई, दिल जैसे रुक सा गया हो। लेकिन अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैंने बार बार कॉल मिलाई लेकिन फ़ोन बंद था। इस दिन के बाद दिल को कुछ भी अच्छा न लगा। हर लम्हा दिल एक अजीब सी बेचैनी में घिरा था, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। और फिर वो तूफ़ान ऐसा आया, ऐसी शिद्दत से आया कि मेरा दिल चीख उठा। लेकिन इस वाक़े से पहले सिर्फ इस सवाल में उलझी रही कि मेरी अम्मा मुझे क्यों नहीं मिल रही थी। क्यों 5 साल में एक बार भी इनकी आवाज़ पूरी तरह सुनने को नहीं मिली। और ये सवाल अब मेरे लिए महज सवाल नहीं रहे थे, बल्कि एक भयानक हकीकत की तहमीद बनने वाले थे। फ़ोन बंद होने के बाद मैंने बरहा भाभी को कॉल की, लेकिन हर बार या तो फ़ोन बंद मिलाया, उन्होंने उठाया नहीं। मेरे दिल की अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो चंद लम्हे, अम्मा के लरजती आवाज़, इनका मेरा नाम लेना और फिर अचानक फ़ोन का बंद हो जाना, ये सब मेरे वजूद पर एक बोझ बन गया था। मुझे किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि शोहर ने भी महसूस किया कि मैं कुछ बदल गई हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके दोबारा भाभी को मैसेज किया कि मुझे अम्मा की हालिया तस्वीर भेज दो। वो तस्वीर जो आई, इसे देखकर दिल मज़ीद बोझल हो गया। अम्मा का चेहरा मज़ीद कमज़ोर लग रहा था, आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो चुके थे, इनकी जल्द पर अजीब सी पिलाहट थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हो। माथे की शिकनें पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। मैंने तस्वीर को बार बार गौर से देखा। हर बार अम्मा की आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ।
जैसे इनकी लब खामोश हो लेकिन दिल में कुछ सुना रहा हो। मैंने फ़ौरन भाभी को कॉल की। इस बार कॉल उठाई कि भाभी जी तस्वीर कब की है? अम्मा ठीक हैं? बहुत कमज़ोर लग रही हैं। भाभी की हंसी फ़ोन की दूसरी जानब सुनाई दी। आमना तुम्हें वहम हो रहा है। अम्मा बिल्कुल ठीक है जी, बस तस्वीर की रोशनी का असर है। और हाँ, वो उम्र की वजह से थोड़ी कमज़ोर तो लगती हैं, लेकिन डॉक्टर की बाकायदगी से चेकअप करवाती हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैंने सांस भरी मगर दिल का इज़्तिराब कम ना हुआ। पिछली बार अम्मा ने मुझसे बात की थी, याद है? फ़ोन पर वो कुछ कहना चाह रही थी, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया? भाभी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अरे वो अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बाहर में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए फ़ोन बंद किया। मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल की बेचैनी अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। चंद दिन बाद मैंने जैसे तैसे अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाला और अम्मा के लिए कपड़े, दवाइयाँ, गर्म चादर और इनकी पसंदीदा चीज़ें पैक की। इतना बड़ा पार्सल तैयार किया और कोरियर करवा दिया। साथ एक ख़त भी लिखा जिसमें सिर्फ यही कहा, अम्मा मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगी, बस आप अपना ख्याल रखें और प्लीज़ जब भी मौका मिले मुझे फ़ोन ज़रूर करें, मुझे आपकी आवाज़ की बहुत ज़्यादा आती है। ये पार्सल भेजने के चंद दिन बाद भाभी की कॉल आई, आमना अम्मा ने तुम्हारा पार्सल देखा, बहुत खुश हुई। वो तो इतनी रो दी कि हमें डर लग रहा था कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम वाकई बहुत ख्याल करती हो इनका। मैंने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा? भाभी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, कह रही थी कि अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रखे, तुम्हें बहुत दुआएं दे रही थी। ये सुनकर दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन अम्मा की तस्वीर अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने फैसला किया कि इस बार इनके इलाज के लिए अलग से पैसे भेजूंगी ताकि भाभी को किसी बहाने की ज़रूरत न पड़े। मैंने अगले दिन 50,000 रुपये भेजे और साथ मैसेज किया, ये अम्मा के मुकम्मल चेकअप के लिए हैं, बराए करम इन्हें अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ और रिपोर्ट्स की तस्वीर मुझे भेज देना। भाभी ने फ़ौरन जवाब दिया, बिल्कुल फ़िक्र ना करो, इंशाल्लाह मुकम्मल चेकअप करवाऊंगी, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। दिन गुजरते गए, हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज करती, लेकिन रिपोर्ट्स की कोई तस्वीर ना आई। कभी जवाब आता, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कभी कहा जाता टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, और कभी कहा जाता अम्मा को बुखार है इसलिए जाना मुमकिन नहीं। एक दिन अम्मा का ख्वाब आया। ख्वाब में वो ज़मीन पर बैठी थी, हाथ में मेरी तस्वीर थामी हुई और कह रही थी, बेटा मैंने तो तुझे पाला था, तुझे सबसे ज़्यादा चाहा था, अब मुझे कोई नहीं सुनता। मैं चीख के इनके पास जाना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम जैसे ज़मीन में चिपक गए हों। आँख खुलते ही रो पड़ी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और पसीने से शराबोर थे। मैंने इसी वक्त शोर से कहा, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। फ़ौरन शोहर ने मेरी हालत देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने सब कुछ बताया, अम्मा की हालत, तस्वीर, ख्वाब, भाभी की बातों में छुपी झूठ की वो बू जो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। फिर आहिस्ता से बोले, आमना सब कुछ ठीक है, बस तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो काफ़ी देर तक मुझे तसल्लियाँ देते रहे। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। फ़ोन की वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, आमना बेटा, आमना। वो लरजती, ससकती, टूटती हुई आवाज़ जिसे मेरी हड्डियों में उतर गई थी। मैंने पल भर के लिए यकीन ही ना किया कि ये अम्मा की आवाज़ थी। 5 साल बाद पहली बार इनकी ज़बान से अपना नाम सुना था, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। मैंने रोते हुए फ़ोन के दूसरे सिरे से पुकारा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? मगर अगले ही लम्हे कुछ शोर सा आया और फ़ोन बंद हो गया। मैंने फ़ौरन दोबारा नंबर मिलाया, बार बार, मगर अब नंबर बंद जा रहा था। आंखें नम थी और दिल में एक ऐसी बेबसी उतरी थी जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते थे। शोहर ने जब मेरी हालत देखी तो फ़ौरन पास आ बैठे। मैंने इन्हें बताया कि अम्मा की आवाज़ आई थी, वो मुझे पुकार रही थी, जैसे बहुत बेबस हों, जैसे किसी मुसीबत में हों। शोहर ने कहा, तुम भाई को फ़ोन करो, हो सकता है कुछ हुआ हो। मैंने फ़ौरन भाई को कॉल की। दूसरी जानब से इनकी मामूल की बेपरवाह आवाज़ आई, हरे बहन खैरियत? मैंने जल्दी से पूछा, भाई अम्मा ठीक है, इनकी आवाज़ आई थी, मेरे फ़ोन पर वो मुझे पुकार रही थी। भाई ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, ओह वो, अरे वो तो कभी कभी दवाई के असर में बहकी बहकी बातें करती हैं, कल भी कह रही थी तुम आई हो पाकिस्तान, हालांकि तुम तो हो कनाडा में। मैं चुप रही, लेकिन दिल धड़कने लगा। भाई ने कहा, तुम परेशान ना हो, अम्मा के आराम का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, बिस्तर पर हर चीज़ वक्त पर पहुंचती है। तुम्हारी भाभी तो दिन में 2 बार इनकी पौंध दबाती है, माशाल्लाह बहुत खिदमत करती है तुम्हारी अम्मा की। मैंने धीमे लहजे में बस इतना कहा, भाई कभी मेरी अम्मा से बात करवा देना प्लीज़। उन्होंने हंसते हुए कहा, ज़रूर, कल ही करवाता हूँ, बस आज वो सो रही हैं। कॉल बंद हुई, मगर दिल का इज़्तिराब अब शिद्दत इख्तियार कर गया। अगली सुबह मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मैंने सारा दिन सोचते सोचते गुजारा। शाम के वक्त कनाडा में मौसम कुछ बदला बदला सा था,
बादल छाए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी सोच रही थी कि क्या वाकई सब ठीक है। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे पे गई तो एक मकामी पाकिस्तानी खातून नरगस आंटी खड़ी थी। वो कभी कभार ही हमारी घर आती थी। बहुत मुखलिस और नरम दिल थी। मैंने इन्हें अंदर बुलाया। बैठते ही उन्होंने मेरी आंखों की सुर्खी नोट की और पूछा, बेटा सब खैरियत है? मैं ज़ब्त ना कर सकी और इन्हें सब कुछ बता दिया। अम्मा की आवाज़, फ़ोन का बंद होना, भाई का इत्मीनान, दिल की बेचैनी। वो गहरी सांस लेकर बोली, आमना बेटा, कभी कभी हमें जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। तुम्हारी अम्मा के चेहरे की जो तस्वीरें तुमने मुझे दिखाई थी वो माँ की खामोश चीखें थी। इसकी बात ने मेरे दिल की हालत बयान कर दी। इसी लम्हे नरकस आंटी ने एक अजीब बात की। मुझे एक बात याद आई, शायद तुम्हें मालूम ना हो। पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गई थी तो तुम्हारी अम्मा की महल्लेदार रशीदा खाला से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा अम्मा बहुत कम बाहर नजर आती हैं और अक्सर शाम को इनके कमरे से रोने की आवाज़ आती है। मैं चाहूँगी, क्या वाकई आंटी? आंटी ने सर हिलाया। हाँ बेटा। और रशीदा खाला ने कहा था कि उन्होंने कई बार तुम्हारी भाभी को अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात करते सुना है। ये बात मेरे लिए बिजली की तरह थी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अम्मा इतनी अजियत में होंगी। और फिर मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम गई, अम्मा का कमज़ोर चेहरा, खाली आंखें, झुर्रियों में छुपी कहानी। इसी रात मैंने भाई को एक सख्त मैसेज भेजा, भाई कल शाम वीडियो कॉल पर अम्मा से बात कराओ, चाहे वो सो रही हों या जाग रही हों। मुझे इनकी खुद बात करनी है, अगर ना की तो मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। काफ़ी देर तक जवाब ना आया। फिर एक मैसेज आया, ठीक है कल शाम करा दूँगा। मैंने अपने शौहर को बताया और हम दोनों ने तय किया कि अगर कल भी बात ना हुई तो हम बिना बताए पाकिस्तान रवाना होंगे। दिल जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी में था। अम्मा की पुकार, रशीदा खाला की गवाही, नरगस आंटी की बातें और भाई की लापरवाही, सब कुछ एक एक करके जोड़ने लगा था। और अब मैं जान गई थी सिर्फ आवाज़ सुनना काफ़ी नहीं होगा। मुझे अपनी माँ की आंखों में देखना होगा कि वो मुझे क्या कहना चाहती हैं। ईद की आमद करीब थी और मौसम में भी एक खुशगवार सी तब्दीली आ चुकी थी। कनाडा में बर्फ़बारी थम चुकी थी। दिन कुछ लंबे और नरम हो चुके थे। एक रोज़ शोहर ने कॉफ़ी का कप सामने रखते हुए कहा, आमना तुम्हें क्या लगता है अगर इस बार ईद पाकिस्तान जाकर मनाएं? मेरे दिल ने जैसे एक जस्त लगा दी। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा और बेख्तियार आंखें भीग गईं। क्या वाकई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम काफ़ी दिनों से अम्मा की बात कर रही हो और मेरा भी दिल है इस बार सबको सरप्राइज़ दें, किसी को ना बताएं, बस अचानक जा पहुँचे। मैंने सर हिला दिया। दिल जैसे किसी ख्वाब में उड़ने लगा। मैंने लम्हों में तैयारी करनी शुरू कर दी। ईद की शॉपिंग की, अम्मा के लिए नई चादर, नया सूट, एक नरम कंबल, खुशबू और इनके पसंदीदा बादाम भी रखे। भतीजों के लिए खिलौने, कपड़े और चॉकलेट्स, भाई के लिए अत्तर और भाभी के लिए ज्वेलरी सेट, ताकि कोई शिकायत ना रहे। सफ़र तवील ज़रूर था मगर दिल की खुशी ने हर थकन भुला दी। जहाज़ की लैंडिंग होते ही दिल बेचैन हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में दौड़कर छुप जाना चाहता हो। हम सीधे ससुराल गए, चंद घंटे वहाँ गुजारे। फिर अगली सुबह मैंने शोर से कहा, चलो आज अम्मा के घर चलते हैं। मैंने गाड़ी में सब तोहफे रखे और खामोशी से रवाना हो गए। दिल खुशी से धड़क रहा था मगर एक अनजाने सी घबराहट भी साथ थी। जब हम गली के कोने पर पहुंचे तो मैंने शोर को कहा, तुम गाड़ी यहीं रोको, मैं पैदल जाऊंगी ताकि कोई देख ना ले। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए, तोहफों के भरा बैग कंधे पर लटकाए, दिल में माँ की मुस्कुराहट का तस्वर लिए दरवाजे के करीब पहुंची। मगर वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था आज खुला था। मुझे अजीब सा लगा, जैसे कुछ गैर मामूली हो रहा हो। आंगन से शोर की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंदर झांका तो मोहल्ले की कुछ औरतें सहन में खड़ी थी, चेहरों पर हैरत, कुछ के माथे पर बल। मैंने एक खातून से पूछा, क्या हुआ खाला, सब खैरियत है? तो उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम आमना हो ना बेटा, अंदर जाकर देखो, बहुत बुरा हाल है। मेरे कदम जैसे ज़मीन से उखड़ गए। मैं तेज़ी से अंदर गई और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे हवास गुम कर गया। अम्मा ज़मीन पर गिरी हुई थी और भाभी एक झाड़ू इनके ऊपर बरसा रही थी। इनके मुंह से गालियों की बारिश हो रही थी। बुढ़िया, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, गर्म पानी मेरे बच्चों पर फेंक दिया, अब तुम्हें मैं मज़ा चखाती हूँ। मेरी माँ चीख रही थी, सिसक रही थी। इनके हाथ उठे हुए थे, जैसे बख्शिश मांग रही हूँ, जैसे रहम की भीख मांग रही हूँ। मैंने चीख मारी, भाभी बस करें। वो चौंक के रंग रुक गई, झाड़ू हवा में ही थम गया। तुम आमना? इसका चेहरा सर्द हो गया, आंखें फैल गई और वो पीछे हट गई। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। इनका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर खराशें, लिबास गंदा और आंखें नम। मैंने इन्हें गले लगा लिया, मेरे कपड़े इनके आंसुओं से भीग गए। अम्मा मैं आ गई हूँ, आपकी आमना आ गई है। उन्होंने मेरा चेहरा छुआ लरसते हाथों से और बस इतना कहा, बेटा देर हो गई। मेरे शौहर भी अंदर आ चुके थे। उन्होंने फ़ौरन सूरत हाल संभाली। मोहल्ले की औरतें खामोशी से हमें देख रही थी।
कुछ ने आंसू पूंजे, कुछ आहें भर के वापस जाने लगी। मैंने अम्मा को सहारा दिया, इन्हें अपने साथ गाड़ी तक ले गई। इनके जिस्म पर निशान थे नील के, कुछ जगहों पर जल्द जली हुई लग रही थी। मैंने शोर से कहा, सीधे अस्पताल ले चलो। रास्ते भर अम्मा मेरे हाथ पकड़े रही, जैसे डर हो कि मैं कहीं फिर से छोड़ ना दूं। इनकी आंखों में वो खौफ था जो बरसों का जुल्म बयान कर रहा था। अस्पताल में चेकअप हुआ। डॉक्टर ने जी कहा, ये जख्म पुराने भी हैं और कुछ हालिया भी। जिस्म में कमज़ोरी है, खून की कमी और जहनी दबाव की अलामात हैं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर झुकाकर अम्मा के कदमों के पास बैठ गई। अम्मा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ रहेंगे हर वक्त, हर लम्हा। और इसी लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया, ये ईद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ले आई थी। और अब मैं अम्मा का साया किसी जालिम के रहम करम पर नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दिल की धड़कने और ड्रिप के कतरे टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अम्मा सफ़ेद बिस्तर पर लेटी थी, इनकी सांसें धीमी मगर मुसलसल चल रही थी। मैं एक लम्हे के लिए भी इनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती, फिर आंखें बंद कर लेती, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं इनके सामने हूँ। एक लम्हे में अम्मा की आंखें बाहर आईं और रास्ता से उठने की कोशिश करने लगी। मैंने सहारा दिया। इनके लरजते ओंठों से एक जुमला निकला, बेटा, मुझे लगा था कि मैं तुझे मरने से पहले नहीं देख पाऊंगी। मैंने इनके माथे को चूमा, आंखों से आंसू पूंजे और कहा, अब आप मेरे साथ हैं और कुछ नहीं होने दूंगी। कमरे की एक दीवार पर साया सा पड़ा हुआ था, शायद सूरज का झुकता जाविया था या मेरे दिल की उलझन का अक्स। मगर इस लम्हे अम्मा ने अपनी चादर के पल्लू से आंसू पूंजे और आसमान की तरफ चोली उठा दी। जा अल्लाह, आज तूने मेरी फरियाद सुन ली, मेरी बेटी को मेरे पास भेज दिया। मैंने जो जो जुल्म सहा, जो जुल्म बर्दाश्त किया, बस आज तो इंसाफ का दरवाज़ा खोल दे। मैंने इनकी लरजती झोली को देखा और मेरा दिल जैसे छलनी हो गया। इनका जिस्म नीलों से भरा था, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे, कुछ ताज़ा थे जिन पर पट्टी बंधी हुई थी। इनका एक बाजू सूजा हुआ था, जैसे कोई भारी चीज़ लगी हो, और कमर पर जलने का निशान। वो देखकर मेरे वजूद में आग लग गई। मैंने आहिस्ता से पूछा, ये सब कैसे हुआ? अम्मा, उन्होंने नज़रें चुरा ली, मगर फिर जैसे सदियों का बोझ इनके दिल से उठाने का वक्त आ गया हो। आमना बेटा, ये एक दिन की बात नहीं। तेरी शादी के बाद से ही जब घर में मेरी आवाज़ कम सुनाई देने लगी, तो तेरे बाद वो मुझे नौकरानी से बदतर समझने लगे। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैं तो समझती थी कि घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है, बहू है, नई नई आई है, जल्द ही संभाल लूँगी। मगर जल्द ही वो मेरे लिए हुक्म चलाने लगी। कभी चाय देर से दी तो बर्तन फेंक दिए, कभी सफाई में देर होगी तो गालियाँ। मैं खामोश बैठी सुन रही थी, लेकिन आंसुओं से आंखें भरी हुई थी। पहले तो सिर्फ ज़बान की सख्ती थी, फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए इसके हाथ भी सख्त होते गए। तेरे भाई को शिकायत करती तो वो कहता, अम्मा सब्र करे, वो थकी हुई होती है। अम्मा का लहजा टूटा हुआ था, जैसे हर बात के साथ एक जख्म रस रहा हो। पिछले महीने वही गर्म पानी का वाक़या। इस दिन मैंने सिर्फ अपने नहाने के लिए पानी गर्म किया था और बाल्टी वॉशरूम के दरवाजे के पास रखी। जैसे ही मैं ले जाकर जाने लगी, बच्चे खेलते खेलते आ गए और एक भागते हुए मुझसे टकरा गया। बाल्टी हाल गई, कुछ छींटे इसके कपड़ों पर आ गए। वो रोने लगा और बस अम्मा की आंखें भर आईं, आवाज़ रिंध गई। बस वो आई और बगैर कुछ सुने वही बाल्टी, जो अभी भी गर्म थी, मेरे ऊपर फेंक दी। मैं चीखी तड़पी, मगर वो कहती रही, बुढ़िया, मेरे बच्चे जलाए तूने। मेरा दिल जैसे कांप गया। मैं अम्मा के जख्मों को छूने से डर रही थी, कहीं इनकी तकलीफ और न बढ़ जाए। मोहल्ले वालियों ने शोर सुना, तब आकर बीच बचाव किया। मैंने इनके हाथों को चूम लिया और आंखों से बहते आंसुओं को रोका नहीं। अम्मा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने हल्का सा हंसा दिया, मगर वो हंसी दुख की इंतहा थी। बताती तो क्या होता बेटा, तुझे तकलीफ होती, तेरे घर का सुकून खराब होता। मैं चाहती थी कम अज़ कम तू खुश रहे। मैंने इनकी पेशानी को चूमा और दिल ही दिल में ऐद किया कि अब इनकी ज़िंदगी का हर तकलीफ का हिसाब लूँगी। रात देर तक मैं अस्पताल के साथ बने कमरे में अम्मा के साथ बैठी रही, इनका हाथ पकड़कर इनके सर को सहलाते हुए यही सोच रही थी कि क्यों हमें वक्त पर इन लोगों की सच्चाई नज़र नहीं आती, जिन्हें हम सब कुछ समझ बैठते हैं। ईद की खुशियाँ मेरे लिए अब सिर्फ एक फर्जी त्यौहार रह गई थी। मेरे लिए असल ईद इस लम्हे होगी जब अम्मा की आंखों से आंसू की जगह सुकून और इनके लबों पर खौफ की जगह दवा होगी। और मैं इस लम्हे का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद वो लम्हा बनाऊँगी। अस्पताल से वापस आने के बाद मैंने खुद को एक नई जंग के लिए तैयार कर लिया। अब मामला सिर्फ जज्बात का नहीं रहा, ये मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल बन चुका था। वो माँ जिसने सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, जिसने अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर मुझे ऊंचाइयों में पहुँचाया, आज वो किसी के रहमो करम पर ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। 2 दिन के इलाज के बाद अम्मा की हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने भाई को फ़ोन किया। मैं जानती थी कि ये बात अब सिर्फ रस्म अदा करने वाली नहीं, बल्कि फ़ैसला कुन गुफ्तगू होने वाली है।
दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ी उकताहट, थोड़ा लापरवाह अंदाज। हाँ अम्ना, कैसी है अम्मा? अब मैंने ज़ब्त करते हुए कहा। भाई अम्मा अब बेहतर है, मगर जो कुछ हुआ वह नाकाबिले माफ़ी है। वो फ़ौरन बोल पड़ा, देखो बहन, अम्मा की आदत है बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की। तुम तो जानती हो छोटी छोटी बातों पे रोना, शिकायतें। और मेरी बीवी, वो तो दिन रात इनकी खिदमत करती है। मैंने दिल में उबलते गुस्से को बमुश्किल रोका। भाई, मैंने अपनी आंखों से अम्मा की हालत देखी है, उनके जिस्म पर जख्म, जलने के निशान, कमजोरी, सब कुछ। ये किसी छोटे मोटे मसले का नतीजा नहीं हो सकते। वो जैसे लतालक हो गया था। आमना, तुम जज्बाती हो रही हो। बस वो लम्हा था जब मैंने दिल में एक फैसला कर लिया। भाई, अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं अम्मा को अपने साथ कनाडा लेके जा रही हूँ। इनकी बाकी ज़िंदगी में वो हर सुकून पाएंगी जिसकी वो हकदार हैं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर थोड़ा सर्द लहजा आया, तुम्हारी मर्जी, जो बेहतर समझो वो कर लो। फ़ोन बंद करने के बाद मैं देर तक अम्मा के बिस्तर के करीब बैठी रही। उन्होंने आस्था से मेरा हाथ थामा। बेटा, तुम मुझे ले जा रही है ना अपने साथ? मैं वहाँ तंग नहीं पड़ूंगी। मैंने इनके हाथ पे बोसा दिया और कहा, अम्मा, तंग तो वो होते हैं जिनके दिल छोटे हों। आप मेरे दिल की सबसे बड़ी दुआ हो। ईद का दिन आ चुका था, मगर मेरे लिए वो दिन रवायती खुशियों से हटकर एक नए सफ़र की शुरुआत था। शोर ने सब इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। मैंने अम्मा के लिए नया लिबास निकाला, इनके नरम जूते खरीदे और इनका वो दुपट्टा जिसमें वो हमेशा नमाज पढ़ती थी एहतियात से सामान में रखा। हम एयरपोर्ट पहुंचे तो अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की कैद से रहाई मिलने वाली हो। वो बार बार पीछे देखती जाती, जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, जैसे किसी कोने में इनके जख्मों की गवाही छुपी हो। मैंने इनका हाथ मजबूती से थाम लिया। अम्मा, अब पीछे कुछ नहीं, बस आगे सिर्फ मोहब्बत है। कनाडा पहुंचकर मैं इनके लिए घर में एक अलग कमरा तैयार किया। नरम बिस्तर, गर्मी रखने वाला हीटर, इनके पसंद की छोटी सी जयनमाज और खिड़की के सामने एक कुर्सी जहां वो धूप में बैठ सकें। मैं चाहती थी कि वो हर सहूलत पाएं जिससे वो महरूम रही थी। पहले ही हफ्ते में इनकी तबीयत में वाज़ह फ़र्क आया। इनके चेहरा खिलने लगा, आवाज़ में एतमाद वापस आया। वो नरमी से बोलने लगी और सबसे बढ़कर वो मुस्कुराने लगी। मेरी छोटी बेटी इनसे लिपट कर कहती, नानू आप कहानी सुनाए ना। और अम्मा अपनी हंसी छुपाते हुए कहती, पहले खजूर खा फिर सुनाऊंगी। हमने इन्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मुकम्मल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा, खातून बहुत अरसे से ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रही, मगर अब अगर देखभाल की जाए तो उम्र की इस हिस्से में अच्छा वक्त गुजार सकती हैं। मैं इनसे पुरानी बातें सुनती, वो अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाती, अब्बा जी का जिक्र करती और अक्सर कहती, आमना तुम आ गई हो ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन अम्मा नमाज पढ़ रही थी, इनकी दुआओं में आंसू शामिल थे। नमाज के बाद मैंने इनसे पूछा, अम्मा आज क्या दुआ की? उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अल्लाह से कहा अब जिस दिन भी मौत आए आमना के आंगन में आए। सुकून से मैं इनके कदमों में बैठ गई। आंखों में बहते आंसुओं में एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ एक बेटी अपनी माँ को बचा लेने के बाद महसूस करती है। अब मेरा हर दिन इनकी खिदमत में गुजरता, इनके खाने में वही पकाती जो वो चाहती, इनकी दवाइयाँ वक्त पर देती और रात को सोने से पहले इनके माथे पे हाथ रखकर इनकी नींद का पहरा देती। मैं जानती थी ये सब देर से हुआ, मगर कभी कभी देर से मिला इंसाफ इंसान को वो खुशी देता है जो वक्त पे मिली राहत नहीं दे सकती। और मैं हर लम्हा अम्मा की आंखों में देख रही थी। कनाडा की खजां ने जब दरख्तों के पत्ते चुनने शुरू किए तब मेरी ज़िंदगी में एक नई बहार आ चुकी थी। अम्मा की सांसों में अब वो बेचैनी नहीं रही जो पाकिस्तान में हर वक्त इनके चेहरे पे छाई रहती थी। वो हर सुबह नमाज पढ़ती, फिर खिड़की के पास बैठकर कुरान की तिलावत करती और शाम को चाय के साथ पुरानी यादें दोहराती थी। मैं इनके साथ वक्त गुजारती, इनकी बातों में डूबती और हर दिन एक नई दुआ बनकर गुजरता। एक दिन सुबह के वक्त जब मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नंबर देखकर दिल एक लम्हे को रुक सा गया। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरे चचा साद भाई की आवाज़ थी, जो आमतौर पर रस्मी हालचाल के लिए कॉल करता था। आमना बात सुनो, कुछ संभल के बैठो। मैंने फ़ौरन कहा, क्या हुआ? अम्मा के बारे में कुछ है? इसने कहा, नहीं अम्मा ठीक है, मगर तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। क्या? कैसा एक्सीडेंट? इसने आस्था से कहा, बहुत बुरा हुआ आमना, दोनों टांगें कट गई। वो अस्पताल में है, शदीद तकलीफ़ में। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, सोफे पे बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये वही भाभी थी जिसके जुल्म की दस्ताने मेरे दिल पर जख्म बन चुकी थी। चचा साद भाई ने मज़ीद कहा, तुम्हें पता है वो मुसलसल रो रही है और एक ही बात कह रही है कि अम्मा को कहना मुझे माफ़ कर दे। मैंने इस पर बहुत जुल्म किए, अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे जिस्म में जैसे एक सनसनाहट तोड़ गई। मुझे अम्मा की वो दुआ याद आ गई जो उन्होंने अस्पताल में झोली उठाकर मांगी थी जब इनके जिस्म पर जख्म थे और दिल पे दाग। या अल्लाह, अभी दुनिया में ही मेरा इंसाफ कर दे।
मुझे वो लम्हा दिखा दे जब ज़ालिम को उसके अमल की सज़ा मिले। क्या ये वही लम्हा था? क्या वाक़ई अम्मा की बद्दुआ इस तरह रंग लाई थी? मेरा दिल लर्ज़ गया और आँखों के सामने एक धुंध सी छा गई। शाम को मैंने अम्मा से बात की, उनके चेहरे पे पुरसुकून रोशनी थी, जैसे इन्हें कहीं से राहत मिली हो। मैंने बात छुपाई नहीं, आहिस्ता से कहा, अम्मा, पाकिस्तान से फ़ोन आया था। भाभी का एक्सीडेंट हुआ है। अम्मा का हाथ कँपाने लगा, मगर आंखों में हैरत के बजाय एक गहरा सुकून उभरा। कैसा एक्सीडेंट? मैंने धीरे से कहा। इनकी दोनों टांगें कट गईं। वो आपको याद कर रही हैं, रो रो कर माफ़ी मांग रही हैं। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। फिर अम्मा ने आंखें बंद की और आसमान की तरफ उठा दिए। अल्लाह तो बहुत बड़ा आदल है। मैंने तेरी अदालत पे यकीन रखा, तूने मेरा यकीन कायम रखा। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थाम कर कहा, अम्मा, अब आपके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ना कोई आवाज़ दबाएगा, ना कोई जख्म देगा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, इनकी आंखों में नमी थी, मगर वो आंसू शुक्र के थे, खौफ के नहीं। बेटा, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, लेकिन जो मेरे साथ किया गया वो अल्लाह ने देख लिया, और आज अगर वो औरत माफ़ी मांग रही है तो ये इसकी सज़ा नहीं, अल्लाह की तरफ से दी गई निशानी है। मैंने कहा, क्या आप इन्हें माफ़ कर देंगी? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, मैं इंसान हूँ, मेरे दिल में भी दर्द है, ज़ख्म भी, लेकिन मैं अल्लाह के इंसाफ के बाद अपनी तरफ से सब छोड़ देती हूँ। इसकी अदालत काफ़ी है। मैं जानती थी ये माँ की अज़मत थी, जो वो बरसों तक बेबसी सहती रही, आज भी माफ़ी देने को तैयार थी। कुछ दिन बाद मुझे फिर पाकिस्तान से खबर मिली कि भाभी की हालत मज़ीद बिगड़ रही है। इनका ज़हनी तवाज़ुन भी मुतासर हो चुका है। वो कभी चीखती, कभी हंसती और बार बार कहती, मेरी टांगें नहीं हैं, अम्मा को बुला दो, मैं इनके कदमों में गिरना चाहती हूँ, वो मुझे माफ़ कर दें। मैंने अम्मा को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस अल्लाह इसे सुकून दे दे। शायद वो अब भी समझ ना पाई हो कि इसने क्या खोया। मैंने सोचा ये वही औरत थी जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी को कैद खाना बनाया, जिसके हर लफ्ज़, हर हाथ में अम्मा के जिस्म और दिल पे दाग छोड़े। आज वो खुद अपनी ज़ात की कैद में गिरफ्तार थी, अपनी टूटी हड्डियों, कटी टांगों और बिखरे होश के साथ। ये अल्लाह का निज़ाम था, जो हमेशा अपना इंसाफ वक्त पे करता है। अम्मा की दुआ, सब्र और खामोशी ने वो काम किया जो शायद कोई अदालत ना कर सके। या अल्लाह, मुझे इंसाफ देखना है। वो अल्लाह ने वो कर दिखाया। पूरे यकीन के साथ सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अम्मा नरम कंबल में लिपटी अपनी जानमाज के करीब बैठी थी। इनकी आंखें बंद थी, लब हल्के हल्के हरकत में थे, और चेहरे पे एक खास सुकून फैला हुआ था। मैं खामोशी से इनके करीब जा बैठी, इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो हाथ जो कभी थरथराते थे, जिन पे नील थे, जिनकी उंगलियां रोज़ झाड़ू और बर्तनों से जख्मी रहती थी, आज इनमें नरमी और इत्मीनान था। अम्मा ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। आमना बेटा, आज मेरी दुआ कबूल हुई। मैंने जब झोली उठाई ना तो सिर्फ इंसाफ नहीं मांगा था, मैंने ये मांगा था कि मैं अपनी आंखों से इस दिन को देखूं जब मेरा रब मुझे खामोशी से सुरखरू करे। और इसने कर दिया। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने हाथ चूमा और कहा, अम्मा, अल्लाह ने आपकी हर सुस्की सुनी, जो आपने तन्हाई में ली, हर वो आंसू देखा जो आपने किसी को दिखाए बगैर पूछ दिया। अम्मा ने आंखें मूंद ली, जैसे किसी दूर के मंजर को याद कर रही हूँ। बेटा, जुल्म सहना आसान नहीं होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है चुप रहना। मैंने बरसों सब्र किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बिखर ना जाए, तेरी ज़िंदगी पे कोई साया ना पड़े। मैंने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बस अपने रब से कहा, आज इसने मुझे मेरी माँ होने की लाज रख ली। मैंने आस्था से इनके पैरों में सर रखा। अम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं देर से आई, काश पहले आ जाती तो शायद आपको ये सब ना सहना पड़ता। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, तू वक्त पे आई। इतना वक्त भी ना हुआ कि मैं खामोशी से दुनिया से चली जाती और तुझे कुछ बताए बगैर चली जाती। मेरा रब मुझे इस वक्त भी सुन रहा था जब तुम्हें मुझसे बात न करने दी जाती थी। जो दिन मैंने अंधेरे में गुजारे, आज वही दिन मेरे लिए रोशनी बन गए। इनकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। मुझे लगता है बेटा, जैसे रब ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। उसी लम्हे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नंबर जगमगा रहा था। मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। अम्मा ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, शायद वही लोग अब बार बार फ़ोन करते हैं। भाभी की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, कहते हैं हर वक्त अम्मा अम्मा करती है। अम्मा ने गहरा सांस लिया। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। बेटा, मैंने माफ़ कर दिया, दिल से, मुकम्मल तौर पर। मैंने इन्हें हैरत से देखा। वाकई? हाँ बेटा, मैंने अल्लाह से इंसाफ मांगा था, बदला नहीं। जब वो दे चुका तो अब मेरा दिल खाली है। बस अल्लाह का शुक्र, मैंने यही सोचा है, यही वो अजमत है जो सिर्फ माँ के हिस्से में आती है। बरसों तक जुल्म सहने के बावजूद वो दिल में नफरत नहीं पालती। उसी दिन शाम को माँ से कहा, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारे घर के सामने वो पार्क दिखाओ जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैंने फ़ौरन व्हील चेयर निकाली, अम्मा को बिठाया और धीरे धीरे पार्क की तरफ ले गई। हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते झूम रहे थे, जैसे रब की रहमत ज़मीन पे उतर आई हो।
वहां पहुंचकर अम्मा ने दूर तक देखते हुए कहा, अम्ना, जो औरत बेटी को जन्म देकर पालती है वो सिर्फ एक माँ नहीं, वो सब्र का पैकर होती है और अल्लाह अपने साबर बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। मैं इनके कदमों में बैठी और दिल से शुक्र अदा किया। शुक्र इस लम्हे का, इस इंसाफ का, इस दुआ का जो दुनिया में कबूल हुई। अब वो अम्मा जो बरसों तक खामोश जुल्म सहती रही, अपने रब की तरफ से बोली जा चुकी थी, और दुनिया ने वो दिन देख लिया जिस दिन सब्र की कीमत अदा हुई और दुआ ने अपनी ताकत दिखा दी। पार्क के बेंच पर बैठते अम्मा हवा को महसूस कर रही थी, जैसे बरसों बाद उन्होंने आज़ादी की खुशबू सूंघी हो। इनके चेहरे पर सुकून की एक ऐसी झलक थी जो शायद किसी इबादत गुजार को सजदे के बाद नसीब होती है। मैं इनके पास बैठी खामोशी से इन्हें देखती ही रही और हवा में हल्की खनकी थी, लेकिन अम्मा के चेहरे पर धूप जैसी गर्मजोशी थी। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा हाथ थामा, जैसे बरसों का बिछड़ा लम्स दोबारा पा लिया हो। आमना, तुमने मेरे लिए जो किया वो कोई बेटी नहीं करती। तुम सिर्फ बेटी नहीं हो, मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी सहारा हो जो मुझे मेरी दुआओं के बदले में मिला है। मेरी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। अम्मा, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। जो आपने मेरे लिए किया वो मैं सारी ज़िंदगी भी नहीं लौटा सकती। वो भी दुनिया की आंखों के सामने एक परिंदा करीब आ बैठा, जैसे वो भी इस लम्हे को गवाह बनना चाहता हो। अम्मा ने एक गहरी सांस ली। पता है आमना, जब मैं तन्हाई में रोती थी तो सिर्फ एक बात सोचती थी, क्या मेरी बेटी कभी मेरे दर्द को महसूस कर पाएगी? क्या वो कभी वापस आएगी? और जब तू आई तो मुझे लगा मेरी रूह को वो चैन मिल गया जिसकी मैं हमेशा से तलब कर रही। मैंने इनकी आंखों हाथों को अपनी पेशानी से लगाया। अम्मा, आप कभी भी अकेली नहीं होगी। ना आपके लिए कोई आंसू बहेगा, ना कोई आवाज़ दबेगी। शाम गहरी होने लगी। परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे, जैसे फितरत भी कह रही हो, जो सफ़र दुख से शुरू हुआ वो सब्र के रास्ते पे चलकर सच्चाई के अंजाम तक ज़रूर पहुंचता है। हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। अम्मा के चेहरे पे वो रोशनी थी जो सिर्फ इंसाफ पा लेने के बाद उभरती है। और मैं दिल ही दिल में सोचती रही, कभी कभी अल्लाह हमारी खामोशियों को भी सुनता है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया खामोश हो जाती है। ये वो लम्हा था जहाँ दुआ, सब्र और बेटी ने मोहब्बत मिलकर एक माँ को वो मुकाम दिलाया था जो सिर्फ रब की अदालत से ही मुमकिन था।